हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये सभी आपने आय व्यय बचत बजट सभी आपने टॉपिक अगर थ्योरी इनकी पढ़ रखी है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से क्या परिवार के लिए वास्तविक आय है। देखिए, होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में ये आपके टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। खासकर जो अभी एग्जाम आने वाले हैं जिन बच्चों के, जैसे टीजीटी पीजीटी या फिर नेट की तैयारी करें, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक आय होती है रसोई उद्यान उपज, यानी जिसमें हमने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है और उससे हम जो भी सेवा या वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारी हो जाती है वास्तविक आय। आय कितने प्रकार की होती है आप सभी को पता है। आय 3 प्रकार की होती है, मौद्रिक आय होती है, वास्तविक और मानसिक आय। वास्तविक में भी आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाती है, आप सभी को इतना पता है। अगर आपको थ्योरी, आपको इसके बारे में थ्योरी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका कुछ थ्योरी पार्ट भी हम कर लेंगे। अभी हम ओनली क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं अगर इनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है बहुत शॉर्ट टाइम में। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समय और डैश एक दूसरे से निकटता से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा। समय और ऊर्जा एक दूसरे से निकटता से संबंधित है। जैसे कार्य सरलीकरण होता है आपका, तो उसमें आप क्या करते हैं, किसी भी कार्य को कम समय में करने के लिए आपका क्या सेव होता है, आपकी एनर्जी भी सेव होती है। अगर आप किसी भी कार्य को कम समय में करते हैं उसमें आपकी समय और ऊर्जा दोनों की ही बचत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समय योजना होनी चाहिए। समय योजना कैसी होनी चाहिए। समय योजना लचीली और व्यवहारिक होनी चाहिए, यानी जो टाइम प्लानिंग है वो आपकी फ्लेक्चुअल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आप वेरिएशन कर सकते हैं, तो इसलिए वो लचीली और व्यवहारिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी संसाधनों की विशेषताएं हैं। फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी प्रचुर है। यानी निम्न में से एक को छोड़कर सभी संसाधनों की विशेषताएं हैं। ये संसाधनों की विशेषताएं नहीं है, सभी उपयोगी हैं, सभी अंतर से संबंधित हैं और सभी संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, ये सभी विशेषताएं हैं। और फोर्थ नंबर जो सभी प्रचुर है, ये संसाधन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, रवैया भावना और रुचि के घटक है। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भावात्मक घटक। रवैया, भावना और रुचि किसके घटक है, भावात्मक घटक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रक्रिया चार्ट में आवाजाही और संचालन के लिए एक साथ क्रिया प्रतीक है, यानी जो ये साइन दिए गए हैं ये एक साथ क्रिया के प्रतीक कौन सा है इसमें, वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आवाजाही और संचालन के लिए एक साथ क्रिया का प्रतीक है। ये सभी आपके जो आपका कार्य सरलीकरण है, ये कार्य सरलीकरण के अंतर्गत ये साइन, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपने ये जरूर पढ़े होंगे। एक होता है औपचारिक तकनीक होती है और एक पेन पेंसिल तकनीक होती है, तो ये सभी आपके जो साइन है वो पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आते हैं, यानी जो अनौपचारिक होती है इनफॉर्मल, उसके अंतर्गत ये सारे साइन आते हैं आपके। और ये साइन सभी को अलग अलग सभी चीज़ें दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्तित्व के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य। अस्तित्व के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 8, समय व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ इसके लिए भी उपयोग किया जाता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनोरंजन, आराम और अवकाश के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आराम लेने के बाद शरीर जो काम करने में ऊर्जा का 100 से 150% तक अधिक खपत करता है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारी काम। क्वेश्चन नंबर 10 है, औपचारिक तकनीक का चयन करें। औपचारिक तकनीक आपको मैंने अभी बताया, कार्य सरलीकरण में दो तकनीक होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी अनौपचारिक को हम क्या कहते हैं, पेन पेंसिल तकनीक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मेमो मोशन चार्ट जो है ये औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आते हैं और ये 3 चार्ट जो हैं ये आपके पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न परिवर्तन का वर्ग है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, ये निम्न परिवर्तन का वर्ग है। और ये 5 परिवर्तन किसने दिए थे, मार्विन मुंडेल ने। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंधन की जड़ है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ये प्रबंधन की जड़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह समय के प्रबंधन के लिए उपकरण है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्य वक्र, काम वक्र, यह प्रबंधन के लिए उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 14, यह काम के भौतिक घटक में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभाव जो दर्शाया गया है कि एक पूर्ण कार्य की तुलना में इंटरप्ट कार्य को याद करना आसान है जैसा कि जाना जाता है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिगजैग प्रभाव।
क्वेश्चन नंबर 16, कमरे के अंदर किसी भी बिंदु पर प्रकाश की डैश दिन में उजाले का भागफल है। तो 16 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये होता है चकाचौंध। क्वेश्चन नंबर 17, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आप सभी को पता है, ये राजस्थान में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति जो एक खरीदार है और एक उत्पाद का उपयोग करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये कहलाता है शॉपकीपर। क्वेश्चन नंबर 19, IAQ है, IAQ क्या होता है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, औद्योगिक वायु गुणवत्ता यानी इंडस्ट्रियल एयर क्वालिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी आपको इंग्लिश में भी फुल फॉर्म पूछ सकता है और ये हिंदी में इसकी फुल फॉर्म दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, परिवार प्रणाली और प्रेरणा प्रदान करने वाले उनके उप प्रणाली के इनपुट को कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसको कहते हैं मांग। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, उपभोक्ता निवारण प्रकोष्ठ किससे संबंधित है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उपभोक्ता निवारण प्रकोष्ठ उपभोक्ता को शिक्षित करने से संबंधित है। सॉरी, इसका सेकंड होगा, उपभोक्ता की रक्षा से संबंधित है। उपभोक्ता निवारण प्रकोष्ठ उपभोक्ता की रक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उपभोक्ता विवादों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय मानक अधिनियम ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 23, वन प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करना इसका एक हिस्सा है। 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र UNO जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, ये वन प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करना इसका एक हिस्सा है। किसका? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 24, एक परिवार के जीवन काल के दौरान बहुमत के आधार पर खर्च क्यों बदलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पढ़ाई। एक परिवार के जीवन काल के दौरान बहुमत के आधार पर खर्च इसलिए बदलता है क्योंकि उसमें जो पढ़ाई होती है उस पर खर्च बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से कारक लोगों की मांग में परिवर्तन लाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सभी यानी फैशन में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, सस्ते विकल्प की खोज, ये सभी कारक हैं जो लोगों की मांग में परिवर्तन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जब आप बहुत प्यासे होते हैं और आप पानी पीते हैं तो दूसरे ग्लास पानी की संतुष्टि में क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसमें कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, सीमांत उपयोगिता कम करने के सिद्धांत में कहा गया है कि जैसा कि हम एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्रत्येक इकाई के साथ उपयोगिता डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उपयोगिता उसकी घट जाती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सीमांत उपयोगिता कम होने के सिद्धांत की सीमाएं हैं। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह सभी यानी दुर्लभ, संग्रह, असामान्य व्यक्ति, बहुत छोटी इकाइयाँ, यह सभी इसके सिद्धांत की सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नया दृष्टिकोण उदासीनता वक्र विश्लेषण किसके द्वारा दिया गया था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, JR हिक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, परिवार परिपत्र प्रवाह में फर्मों के लिए निम्नलिखित प्रदान करता है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह सभी यानी भूमि और श्रम, पूंजी, उद्यम, इन सभी के लिए फर्मों के लिए यह प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उदासीनता वक्र तकनीक उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अन्य दृष्टिकोणों से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह मानता है। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों। उपभोक्ता का ऑर्डिनल माप और पैसे की सीमांत उपयोगिता अस्थिर नहीं है, 1 एंड 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, माल की मांग हो सकती है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिक लोचदार। माल की मांग कैसी हो सकती है? अधिक लोचदार, अधिक फ्लेक्सिबल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, विलासिता की मांग है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिक लोचदार। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यस्त डॉक्टर के लिए कार डैश है। तो 34 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जरूरत, यानी एक व्यस्त डॉक्टर के लिए कार जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत सही का चयन करना है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, NNP बराबर GNP और माइनस मूल्यह्रास, यह इसमें गलत दिया गया है, बाकी सभी सही है। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस व्यक्तिगत आय, ये इकोनॉमी का आपका क्वेश्चन है। और थर्ड है डिस्पोजल आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। फोर्थ है डिस्पोजेबल आय बराबर खपत प्लस बचत, ये सभी तीनों इसमें सही है, फर्स्ट इसमें गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय आय को मापने के तरीकों में निम्नलिखित विधि शामिल है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह है सभी। 37 क्वेश्चन है आपका, कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न विधि से की जाती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्पादन विधि से। उत्पादन विधि से कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यापार चक्र की बारी बारी से अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह है अवसाद। क्वेश्चन नंबर 39,
प्रमुख व्यवसायिक चक्र या व्यवसायिक गतिविधि के उतार चढ़ाव को निम्न भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जुगलर चक्र, इसको कहा जाता है जुगलर चक्र। क्वेश्चन नंबर 40, अल्पावधि व्यापार चक्र या किचन चक्र लगभग निम्नलिखित अवधि का होता है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 20 साल, ये होता है 20 ईयर्स का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित एक विशिष्ट व्यापार चक्र का चरण नहीं है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लाभप्रदता। क्वेश्चन नंबर 42, मंदी के दौर की विशेषता है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड उच्च लाभ। क्वेश्चन नंबर 43, एक विशिष्ट व्यापार चक्र में अवसाद चरण का निम्नलिखित द्वारा अनुसरण किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड समृद्धि, वसूली और बूम मंदी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्यवसायिक चक्र द्वारा व्यवसायिक गतिविधि में होने वाले उतार चढ़ाव को निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह सभी यानी मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और स्वचालित स्टेबलाइजर, यह सभी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव को सुचारू करने के लिए एक अंतर्निहित स्टेबलाइजर निम्नलिखित है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड आसान क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी उत्पाद पर इको मार्क यह सुनिश्चित करता है कि यह 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा यह सभी इसके मतलब यह सभी को यह इंगित करता है पुनर्नवीनीकरण योग्य है, पर्यावरण के अनुकूल है और ऊर्जा की बचत करता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा मामला दूध में मिलावट का है। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह सभी यानी पानी मिश्रण, मक्खन को हटाना, स्किम दूध मिलाना, यह सभी दूध मिलावट होती है। क्वेश्चन नंबर 48, एक उपभोक्ता जिला आयोग में कितने तक की शिकायत दर्ज कर सकता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिला आयोग में कितने तक की शिकायत दर्ज कर सकता है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1 करोड़ तक। तो ये अभी जो 2019 में अभी चेंजेस हुआ था, क्योंकि ये 21 का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह सही ढंग से मेल नहीं खाता है। बाकी खाद्य पदार्थों में मिलावट निवारण अधिनियम 1954 का है, वजन और माप के मानक अधिनियम 1974 का है, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। थर्ड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया है। तो आप सभी को पता है कब ये संशोधन हुआ था, ये हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 51 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पर, सोने के आभूषण खरीदते समय देखें क्या देखना चाहिए। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1 और 3 दोनों हॉलमार्क और कैरेट और सुंदरता, यानी फर्स्ट एंड थर्ड दोनों चीज़ें हमें देखनी चाहिए सोने के आभूषण खरीदते समय। तो ये हमारे 51 क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम थ्योरी पर भी इसकी एक वीडियो बना लेंगे। जो आय है, बचत है या बजट है या फिर कार्य सरलीकरण है, जिसकी भी आपको थ्योरी नहीं मिली है या पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।